उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में आई लव मोहम्मद और उसके जवाब में लगाए जा रहे आई लव महादेव के पोस्टर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला अब वाराणसी और उज्जैन तक जा पहुंचा है, जहां साधु संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स का जवाब दिया है। वैसे पुलिस सतर्क है कि पोस्टरों पर चल रहा ये झगड़ा किसी तनाव का रूप न ले ले, मगर कानपुर से लेकर बनारस और अब उज्जैन तक फैल रहा ये विवाद क्या है, हमारी इस रिपोर्ट पे देखिए। हम जय श्री राम भी कह सकते हैं। आई लव मोहम्मद कहना क्या गुनाह है? क्या ये मुसलमान होना जुर्म है? हाथों में अपने अपने मजहब के पोस्टर हैं और सड़कों पर मजहबी भीड़ है। एक की जुबां पर सरतन से जुदा के नारे हैं तो दूसरे की जुबां पर महादेव का नाम है। ये सच्चाई है उस भारत की जहां गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही त्योहार आते हैं ये तहजीब मजहबी लड़ाई का रूप ले लेती है। ये दो तस्वीरें आने वाले कल के खतरे की आहट से कम नहीं है। एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर हैं तो दूसरी तरफ आई लव महादेव के पोस्टर भी देखें। सवाल उठता है कि आखिर ये पोस्टर आए कहां से और क्यों धर्म का प्रचार इस तरह किया जा रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग है जिसकी पटकथा उत्तर प्रदेश के कानपुर से लिखी गई। 5 सितंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए। दूसरे समुदाय ने विरोध किया तो इसके बाद पोस्टर हटवा दिए गए। पुलिस ने दावा किया कि सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए ये पोस्टर हटवाए गए थे। इसी बीच कुछ मुस्लिम युवकों पर धार्मिक पोस्टर फाड़ने के आरोप लगे। दो पक्षों में झड़प हुई, तनाव बढ़ा तो 9 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। गौर करिएगा, आई लव मोहम्मद पोस्टर से जुड़ी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। कानपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, लेकिन फिर भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू हो गई, ये कहकर कि देश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर दिखाना अपराध है। ऐसे में कानपुर के बाद उन्नाव, लखनऊ, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक हर जगह मजहबी पोस्टर और नारे गूंजने लगे। कई जगह इसने हिंसा का रूप भी लिया। हाल ही में गुजरात में बड़ी हिंसा देखने को मिली, जहां 2 समुदाय में झड़प हुई। नवरात्र में गरबा शुरू होने से पहले एक ऑनलाइन पोस्ट पर खूब बवाल हुआ। नवरात्र के गरबे में उपद्रवियों ने पथराव किया, दुकान फूंक दी, गाड़ियों में आग लगा डाली। एक पत्थरबाजी का बनाव बना था जिसका मेन कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट था। अभी तक टोटल 60 से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी के तपास अभी जारी है। समझा जा सकता है ये मोहब्बत का पैगाम नहीं बल्कि साजिश थी। इसीलिए मुस्लिम धर्मगुरु पैगंबर के प्रति ऐसी मोहब्बत दिखाने से ऐतराज कर रहे हैं। वहीं हिंदू धर्मगुरु इसे साजिश बताकर विदेशी फंडिंग होने का दावा कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जुलूस निकाल करके नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामा किया जाए। पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया है और इसी पर हमें अमल करना है और लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त रखना है। ये बहुत बड़ा एक कोई इसमें गेम खेला जा रहा है और इससे विदेशी फंडिंग हुआ है। उस फंडिंग के तहत ये कार्य जगह जगह हो रहे हैं, केवल यहीं पर नहीं, आपने देखा कई और स्थानों पर ये चीजें शुरू हुई हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयान भी खूब आ रहे हैं। ओवैसी धर्म की आजादी की याद दिला रहे हैं। वहीं हार्ड हिंदुत्व की पिच पर मुखर रहने वाले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राणे ने भी बड़ा बयान दिया है। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता। उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस जो काम करने का कर लेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है या फिर त्योहारों पर सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश? कब तक एक बैनर के दम पर आस्था और ईमान का फैसला होता रहेगा? जवाब हमें ही तलाशने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अपने पैगंबर और अपने भगवान से प्यार होना चाहिए और खूब होना चाहिए, मगर इस प्यार का इजहार ऐसा ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों को भी ऐतराज होने लगे।
और ये पूरा मामला दरअसल यही है। धार्मिक प्रतिद्वंदिता के चलते तनाव पनप रहा है और ये पनपता तनाव कोई और रूप न ले ले, इसका ध्यान पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारे धर्मगुरुओं को भी रखना होगा, नहीं तो सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी सुलगते देर नहीं लगती।